गुड इवनिंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सके। स्टूडेंट तो ट्रिपल सी जून जुलाई एग्जाम 2024 की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए इस सीरीज काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस सीरीज में स्टूडेंट A to Z तैयारी यहाँ से आप सभी को करने को मिल जाएगा। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए और क्लास को कंटिन्यू किया जाए स्टूडेंट। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बार बार पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो जल्दी से क्लास से जुड़िए, जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़ जाइए। जो बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से आप सभी बच्चे कर रहे होंगे स्टूडेंट। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए। और आज की क्लास आप सभी को डे नंबर 11 है। इससे पहले हमने 10 क्लासेज को डिस्कस कर लिया है। तो अगर कोई भी बच्चा पहली बार इस क्लास से जुड़ रहा है तो आप सभी प्रीवियस क्लास को जरूर देखिए। प्रीवियस क्लास भी आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। तो प्रीवियस क्लास अगर आप सभी नहीं कर पाए हैं तो आपको क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ट्रिपल सी जून जुलाई की प्लेलिस्ट के नाम से। वहां जाइए और सभी क्लासेज को जरूर देखिए सीरीज वाइज, और जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको बेनिफिट्स एग्जाम्स में मिलेगा इसमें। और आपको किसी भी तरीके की क्वेरी है आप हमें 9458009481 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस पर कांटेक्ट कीजिए। और रेगुलर क्लासेज हमारी जो होती है स्टूडेंट 8 PM में होती है, मतलब 8 बजे रात में होती है। तो रेगुलर क्लासेज में आप सभी जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी क्लास से जुड़िए, क्लास को कंटिन्यू किया जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास की पहला प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा हम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर कर सकते हैं? आप सभी बच्चों को बताना है बाय विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी ट्रांसफर इंटरनेशनल मनी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा हम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर कर सकते हैं? आप सभी बच्चों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है स्विफ्ट। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रोग से क्या आशय है? बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है वर्चुअल फाइल सिस्टम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सेस का फुल फॉर्म क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ सेस? बताना है आप सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा स्टूडेंट, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। बी केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िए और लाइव चैट में क्वेश्चन का जवाब देते चलिए स्टूडेंट, ठीक है। बताइए आप सभी निम्नलिखित में से सास का फुल फॉर्म क्या होता है? आप सभी बच्चों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के निरायण या सामान्य बुद्धि भाग का वर्णन करने के लिए किया जाता है? बताइए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है अनुमानित, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मेनू में फॉन्ट कलर चेंज होता है? बताना आप सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। बताइए निम्नलिखित में से किस मेनू में फॉन्ट कलर चेंज होता है? तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है फॉर्मेट मेनू में। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा हम प्रत्येक वस्तु के लिए समय निर्धारित कर सकते हैं? बताना आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है स्लाइड शो एंड कस्टम एनिमेशन। अगला क्वेश्चन बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं? बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। और जो भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं आप सभी बच्चे क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिल सके ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट। तो आप सभी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, जितना शेयर कर मिले उतना शेयर कीजिए आप सभी बच्चे, ठीक है। बताइए आप सभी कि निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं? आप सभी बच्चों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के आपके रेफरेंस होते हैं स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अगर कोई क्राउड वेबसाइट को क्राउल करता है तब एक पेज का लिंक नहीं होने पर उसे क्या कहा जाता है?
बताना आप सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है डी डेड पेज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पेज ब्रेक के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग शॉर्टकट कीज यूज्ड फॉर पेज ब्रेक। बताना आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कंट्रोल प्लस इंटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से डेनियल ऑफ सर्विस का उद्देश्य क्या होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द पर्पज ऑफ डेनियल ऑफ सर्विस। बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है यह सिस्टम को ओवरलोड करने के लिए, इसलिए यह अब चालू नहीं है। टू ओवरलोड अ सिस्टम सो इट इज नो लॉन्गर ऑपरेशनल। तो इस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया, उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लाइनक्स में डायरेक्टरी को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। बताना आप सभी को कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होता है। ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है RMDIR। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन से डिवाइस फाइलों के दो प्रकार हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आर टू टाइप्स ऑफ डिवाइस फाइल। बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है करेक्टर एंड ब्लॉक। ब्लॉक एंड करेक्टर इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लिंक्डइन के फाउंडर कौन है। Who among the following is the founder of LinkedIn। बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। बताइए। ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट के किसी सेल के कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है। आप सभी बच्चों को बताना है, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है सेल रेफरेंस। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विंडोज 10 में स्क्रीनशॉट के लिए कौन सी सॉफ्टवेयर कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। बताइए आप सभी बच्चे कि क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर होता है PRTSCR। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस के किस मेनू में विजार्ड का ऑप्शन होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग मेनूज इन लिब्रे ऑफिस हैज द विजार्ड ऑप्शन। बताना है आप सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वाणिज्यिक बैंकों को लाइसेंस कौन प्रदान करता है। बताइए आप सही बच्चे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से फॉर्मूला इक्वल टू प्रोडक्ट 5,2 का आउटपुट क्या होगा। आप सभी बच्चों को बताना है, बताइए आप सभी। स्टूडेंट इसमें प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो इस क्वेश्चन का आप करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आप सभी बच्चों को बताना है। मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 5,2 है। तो इस जैसे ही हम इसको करेंगे स्टूडेंट तो 5 × 2 जो होता है आपका 10 हो जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में किस बार द्वारा डिफॉल्ट दस्तावेज नाम दिखाया जाता है। आप सभी बच्चों को बताना है, बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है टाइटल बार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से जब आप केंद्र से एक इमेज का आकार बदलना चाहते हैं और इसे अनुपातिक रखते हैं तो माउस के साथ किसका उपयोग किया जाना चाहिए। आप सभी बच्चों को बताना है, बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है शेप। अगला क्वेश्चन है इसमें लिखित में से नाम बॉक्स में क्या दिखाई देता है। सभी जब तक फ्लोइंग अपीयर्स इन द नेम बॉक्स। आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। बताइए निम्नलिखित में से नाम बॉक्स में क्या दिखाई देता है। तो जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है टू द लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अनधिकृत पहुंच और वायरस नेटवर्क के किस प्रकार की समस्या है। आप सभी बच्चों को बताना है, बताइए आप सभी। ऑप्शन जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है सिक्योरिटी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कमेंट जोड़ना के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है।
which of the following menu is used to add comments? बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जल्दी से बताइए आप सभी बच्चों क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? निम्नलिखित में से कमेंट जोड़ने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? Which of the following menu is used to add comments? बताना आप सही बच्चों को, तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है इंसर्ट मेनू। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यूएसबी के जरिए किसे नहीं जोड़ सकते हैं? विच ऑफ द फ्लोइंग कैनॉट बी कनेक्टेड थ्रू यूएसबी? बताना आप सही बच्चों को इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? उम्मीद है आप सही बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है मॉनिटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा है स्टूडेंट। निम्नलिखित में से जब सर्वर डाउन हो तो मुझे फिर क्या चाहिए? निम्नलिखित में से जब सर्वर डाउन हो तो अस्थायी रूप से ईमेल कहाँ जाता है? आप सभी बच्चों को बताना है, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है आउटबॉक्स में चला जाता है स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा है स्टूडेंट। एफटीपी का पूर्ण रूप फाइल टर्निंग ए प्रोजेक्ट होता है। द फुल फॉर्म ऑफ ओटीपी एफटीपी इज फाइल टनलिंग प्रोजेक्ट। बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा? मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट। रोबोटिक प्रक्रिया स्वचालन प्रौद्योगिकी एक संगठन में मैनुअल और दोहराव वाले कार्यों की लागत में बचत करती है। बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ट्रू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है हमें औपचारिक ईमेल में प्रारूप भाषा स्लैंग लैंग्वेज का उपयोग करना चाहिए। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है फॉल्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है किसी वाक्य को चुनने के लिए 3 बार क्लिक करने की विधि का उपयोग होता है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। सीपीयू का दूसरा नाम माइक्रो प्रोसेसर होता है क्या? बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा? मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। माइक्रो प्रोसेसर वर्ड में कंट्रोल+B सॉफ्टवेयर कुंजी से चयनित टेक्स्ट को रेखांकित किया जा सकता है क्या? बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? रेखांकित किया जाता है? तो ऑप्शन में जो बी है आपका फॉल्स हो जाएगा। तो जिस बच्चे ने भी फॉल्स बताया उनका सही जवाब है। स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा? 31 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जो भी बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कीजिए, तो कोई भी अगर अपडेट आता है तो उससे पहले आप सभी को मिल सके स्टूडेंट। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।